हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंट का नेक्स्ट टॉपिक विच इज सैलरी एंड कमीशन। जनरली बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक में डाउट होता है और बहुत सारे बच्चे तो रट लेते हैं कि भैया बिफोर बोला है तो ये फॉर्मूला लगाओ, आफ्टर बोला है तो ये फॉर्मूला लगाओ, खत्म। बट मैं लॉजिक से समझाने वाला हूँ क्योंकि भैया हम लोगों को रटने वाला काम नहीं करना है। जो लोग भी जिंदगी में रटते हैं ना, उनको अगर क्वेश्चन में घुमाया जाता है ना तो वो चीज कभी भी जिंदगी में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक थंब रूल बनाया, बिफोर बोला तो ये फॉर्मूला लगाओ, आफ्टर बोला तो ये फॉर्मूला लगाओ, खत्म। बट भैया कंसेप्ट अगर आपको समझा है, मैं पहले चैप्टर से आप लोगों को कंसेप्चुअली एक एक चीज बता रहा हूँ, फिर वो एनपीओ हो या पार्टनरशिप हो कि भैया ये डेबिट हो रहा था क्यों, क्रेडिट हो रहा था क्यों, और उसके पीछे क्या रीजन है, पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे बना, बराबर है। ये सारी चीजें, क्योंकि ये मेरा काम है आप लोगों को बताना और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीजें सीखना खुद होके, राइट। क्योंकि भैया रटना बहुत सिंपल है, क्या ये फॉर्मूला रट लो खत्म। बट जब क्वेश्चन में घुमाया जाता है, और आप लोगों ने देखा होगा अभी 12th में जो भी आप लोगों ने अब तक पेपर दिए, ठीक है, उसमें जो भी मिस्टेक हुई ना, वो मिस्टेक किस वजह से हुई है? इंटरप्रिटेशन की वजह से। मोस्ट ऑफ द लोगों का इंटरप्रिटेशन गलत होता है भैया, वो बोला कुछ और है और समझ कुछ और लेते हैं और इस वजह से गलती होती है, बराबर है। तो सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग करना और उसके बाद हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके लिए इंटरप्रिटेशन तभी हमको समझेगा जब हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर हो, राइट। तो चलिए आज हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमारे 10 पार्ट हो चुके हैं, आज हमारा पार्ट नंबर है 11, ठीक है। और हम लोग अकाउंटेंसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द लोगों को दिक्कत जाता है, समझ में नहीं आता यार क्या करना क्या नहीं करना, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, सैलरी एंड कमीशन। सबसे पहला सैलरी तो हम लोगों को समझता है। अब नेक्स्ट है कमीशन। मतलब कमीशन मतलब क्या? कमीशन मतलब कि ऐसी चीज, ठीक है, जो आपको किसी काम के बदले में दिया जाता है। जैसे जनरली आप लोगों ने सेल्स एग्जीक्यूटिव लोगों को देखा होगा या आपके घर में जो आते हैं सेल्समैन, उनको देखा होगा। अब उनको कमीशन बेसिस पे उन लोगों का जॉब होता है। कमीशन इन द सेंस कैसे कि फॉर एग्जांपल जो सेल्समैन है उसको भैया कंपनी ने बोला कि आपको ये 100 प्रोडक्ट बेचने हैं घर घर जाके, ठीक है, और आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी 15,000 20,000, ठीक है। अब यार वो घर घर जाके बेचे या दिन भर अपने घर में जाके सोए, कंपनी को थोड़ी पता चलने वाला कि भैया ये कौन से घर गया है। कंपनी थोड़ी जाके पूछने वाली कि भैया ये बंदा आया था क्या, ये बंदा आया था क्या, नहीं। तो फिर यार उसके तो बढ़िया मजे मजे, मतलब भैया उसको तो सैलरी भी मिलेगी और वो भैया काम के बदले घर, मतलब ऑफिस से निकला और अपने घर में जाके सो गया गर्मी के दिनों में, क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, उनको जो सैलरी देती है ना वो कमीशन बेसिस पे देती है, फिक्स सैलरी कभी नहीं देती। कमीशन बेसिस मतलब उनको बोला जाता है कि भैया आपको 100 प्रोडक्ट दे रहे, पकड़ो एक प्रोडक्ट का प्राइस है 1,000 रुपए, तो भैया अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हो ना तो इसका 10% आपका, मतलब 1,000 का 10% मतलब 100 रुपए। अब ये केस में वो सेल्समैन क्या करेगा? वो सेल्समैन कोशिश करेगा मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूं। क्यों? क्योंकि मैं जितना ज्यादा सेल करूंगा उतना ज्यादा मेरा कमीशन होगा, मेरा इनकम होगा, बराबर है। और दुनिया में सेल्स ऐसी एक फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाने के चांसेस होते हैं, बट मेहनत भी उस तरीके से करना पड़ता है, बराबर है। सेल्समैन का आप लोगों ने काम देखा है, तो उनको जो भी पैसा मिलता है वो बाय वे ऑफ कमीशन मिलता है, बाय वे ऑफ सैलरी नहीं मिलता, राइट। आपको कमीशन समझाओ कि भैया कोई काम के बदले मिला हुआ पैसा। अब पार्टनर को भी इस तरीके से कमीशन मिलता है। अब यार पार्टनर कौन से घर घर जाके बेचने वाला है तो पार्टनर को कमीशन मिलेगा? मिलता है। पार्टनर को कैसे कमीशन मिलता है कि हो सकता है कोई पार्टनर अपना पर्सनल एफर्ट डाल के बिजनेस को फायदा दिलाए, बराबर है। हम 2 पार्टनर है, अमित और सुमित 2 पार्टनर है, ठीक है। अब अमित के बहुत अच्छे कांटेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है कि यार बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने कांटेक्ट के थ्रू बिजनेस बढ़ा रहा है, मतलब उनको सेल कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनके घर जा रहा है, उनको बता रहा है, बराबर है। मतलब मैं पर्सनल एफर्ट डाल रहा हूँ। सुमित बैठा है आराम से, बोला यार जाने दो, अमित कर रहा है ना, क्या फर्क पड़ रहा। तो इससे क्या होगा कि भैया मैं अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ और दूसरा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर के टाइप में अगर बैठा है, तो मैं जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं कमीशन बोलूंगा। किसके ऊपर? कि भैया जितना भी बिजनेस को नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन लिया जाता है कभी भी, समझे, सेल के ऊपर नहीं, इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, सेल के ऊपर नहीं लिया जाता, ठीक है। आपको समझाओ कि भैया पार्टनर कमीशन क्यों चार्ज करता है। चलो ये तो था थियोरेटिकल कि भैया अच्छा पार्टनर कमीशन लेता है, कमीशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब प्रैक्टिकली अप्रोच इसका समझते हैं, बराबर है, कि भैया इसका हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखिए सैलरी एंड कमीशन बोला है, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब समझिए कंपनी का नेट प्रॉफिट है, पकड़िए नेट प्रॉफिट कंपनी का है 1,000 रुपए, बराबर है।
और कमीशन बोला है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बराबर है। ये सिंपल एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, बाद में क्वेश्चंस करते हैं। नेट प्रॉफिट 1000 रुपए और कमीशन बोला है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे वर्ड क्या है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसका मतलब सिंपल कमीशन। सिंपल कमीशन मतलब जैसे अब ये केस में मुझे नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा कमीशन का, कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, राइट। ये सिंपल। बिफोर वाले केस में हम लोगों को सिंपल यूज करना पड़ता है, मतलब 1000 इनटू 10% मतलब कितना आ जाएगा 100 रुपए। ये हो गया कमीशन सिंपल केस में, राइट, सिंपल वाले केस में। बट टेढ़ा हो जाता है ये वाले केस में, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब समझो, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, बराबर है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है कमीशन। क्या माइनस करना है, कमीशन। और जो अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, बराबर है, इसका 10% ये आना चाहिए। तो यार ये क्या हो रहा है, क्या बोला मैंने, अच्छे से समझो। ये केस में समझो क्या हुआ, ये केस में मैंने नेट प्रॉफिट लिया और उसके ऊपर सीधा मैंने परसेंटेज ऑफ कमीशन लिया, बराबर है, तो मेरा कमीशन का अमाउंट निकल गया। सिंपल, नेट प्रॉफिट के ऊपर सिंपल कमीशन। ये केस में उल्टा करना है, नेट प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस करो, बराबर है, और कमीशन के बाद जो अमाउंट बचेगा ना, मतलब ये जो कमीशन का अमाउंट है, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है उसका 10% होना चाहिए। नहीं समझना, समझाता हूं, देखो। ये केस में समझो कि अगर आपको बोला है कि जैसे अमित चार्ज कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन, हिज कमीशन। अब समझो क्या बोला यहां पे, भैया अमित को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन, इसके कमीशन के डिडक्शन करने के बाद। मतलब कैसा कि देखो समझो, मैंने क्या बोला कि जैसे ये नेट प्रॉफिट है हमारा 1000 रुपए, अब ये अमित का कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता, बराबर है, उसका 10% ये अमाउंट आना चाहिए। अब भैया यही अमाउंट हमको पता नहीं है तो ये कैसे निकालेंगे, बराबर है ना, यही अमाउंट हमको पता नहीं तो ये कैसे निकालेंगे, मतलब हमको जो कमीशन निकालना है वो ये अमाउंट का 10% देना है उनसे, ये अमाउंट का। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसका 10% निकाला था। देखो बिफोर वाले में क्या करते हैं हम लोग, बिफोर वाले में इसका 10% लेते और आफ्टर वाले में जो सब कुछ डिडक्शन होगा ना उसका 10% लेते। पर भैया सबसे मेन क्वेश्चन है कि हमको यही तो अमाउंट नहीं पता क्या, तो ये अमाउंट कहां से पता चलेगा, बराबर है। इसलिए हम लोगों को एक तो फॉर्मूला दिया है, बट भैया रटना तो रट सकते हो अभी भी, पर अगर समझना है तो अच्छे से समझो। अब करना क्या हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा है 10 साइडेड में कि भैया कुछ अमाउंट पता नहीं है तो एक्स कंसीडर करो, बस सेम उस तरीके से करके देखते हैं। क्या करना, हम लोगों को पता है कि ये जो कमीशन है हमको ये इसका 10% आना चाहिए, बराबर है, तो इसको कंसीडर करते हैं एक्स कंसीडर किया, बराबर है, और x का 10% बराबर है मतलब 0.1x, ये समझा क्या, x कंसीडर किया और इसका 10% 0.1x, राइट। अब देखते हैं, अब हम लोगों को कमीशन निकालना है ये केस में, ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को कमीशन निकालना है, मतलब हमारा फॉर्मूला कैसे बन गया, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि भैया कंसेप्ट समझे, नहीं तो रट सकते हो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। 1000 माइनस 0.1x इक्वल टू x, ये समझा, ठीक है। अब चलो करते हैं हम लोग, 1000 इक्वल टू ये उधर चले जाएगा मतलब 1.1x, बराबर है। अब x इक्वल टू क्या रहेगा, 1000 डिवाइड बाय 1.1, मतलब x इक्वल टू कितना आता है चाहिए, 1000 डिवाइड बाय 1.1 मतलब क्या है 0.0909, बराबर है 909, ठीक है। मतलब ये 909 हमारा क्या निकला, समझो 909 क्या निकला हमारा, x कितना निकला 909,
बराबर है 909, ठीक है। अब सिंपल उसका 10%, कितना होगा उसका 10%? 91 बराबर है ना, ये समझा ना कि भैया इसका 10% ये निकला हमारा x 909 और इसका 10% 91। अब माइनस करो, अब देखो 1000 में से 91 माइनस किया तो बराबर 909 आया, बराबर है 909 का 10% ये कमीशन। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया। अब ये फॉर्मूले से करके देखते हैं। अब फॉर्मूला एकदम सिंपल है, क्या करना है देखो, ये फॉर्मूले से जैसे हम लोगों को कमीशन निकालना है सिंपल, तो नेट प्रॉफिट बोला है, कितना नेट प्रॉफिट 1000 इनटू रेट ऑफ कमीशन, कितना रेट ऑफ कमीशन 10%, मतलब 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब फिर से 10, समझा क्या क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10, किसी में 8 रहेगा तो 8 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ये केस में 10 था तो 10 डिवाइड बाय 110, अगर 8% रहता तो क्या करते 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 8, 7 रहता तो 7 डिवाइड बाय 100 प्लस 7, राइट, ये समझा। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं, चलो क्या आता है, ठीक है, कितना आता है इसका कैलकुलेशन कमीशन का 1000 इनटू 10 डिवाइड बाय 110, कितना आया 91 रुपीज। देखो 90.9 मतलब कितना निकला 91, ये समझा 91, मतलब सिंपल हम लोग सिंपल फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला डाल के इजीली कर सकते हैं। बट मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन बताया कि भैया हो क्या रहा है और किसका कमीशन लेना है। बिफोर में हम लोग नेट प्रॉफिट का लेते थे और आफ्टर में नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता उसका 10%। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए आप, ठीक है, एक रफली लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि भैया क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आप लोगों को समझाओ, ठीक है, अभी भी टाइम है समझने के लिए, रटने वालों के लिए सिंपल है ये क्या कि भैया 1000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 करो, खत्म आंसर, कमीशन निकल गया। और इसमें क्या करना है सिंपल नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, खत्म, क्या लिख लो ये सारी। नंबर 19, x and y partner in the firm, x get a commission of 10% before charging any commission। देखो क्या बोला है, x charge commission before charging any commission, before charging any commission, ओके। और फिर y के बारे में क्या बोला है देखिए, y चार्ज मतलब गेट चार्ज कमीशन आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब ऑल कमीशन। ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझिए, ठीक है, ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझिए। इसमें बोला है कि इसको मिलेगा बिफोर, बराबर है, और इसको बोला है आफ्टर। बट आफ्टर कैसा, ऑल कमीशन मतलब क्या कि भैया x का कमीशन और y का कमीशन, मतलब दोनों कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका। चलिए ना क्वेश्चन से समझते करना कैसे, देखिए। अब सबसे पहले हम लोगों को नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन 55,000। क्या बोला है, नेट प्रॉफिट हम लोगों को दिया है कंपनी का ₹55,000, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले x का कमीशन निकालते हैं, x कमीशन, राइट। फिर इधर निकालेंगे हम लोग y कमीशन, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल स्लो बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इसमें दिक्कत रहती है। क्या x का कमीशन क्या बोला है, सिंपल बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कोई भी कमीशन चार्ज होने के पहले, मतलब सिंपल नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो इसका कमीशन कैसे निकालेंगे हम लोग, x का कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। देखिए नेट प्रॉफिट हमारा है 55,000 और परसेंटेज कितना बोला है 10%, मतलब कितना आ गया ये 5,500 रुपए, ठीक है। ये निकला x कमीशन, चलो x का कमीशन तो निकल गया, ठीक है। अब y का कमीशन समझिए क्या बोला है। जैसे मैंने आपको इसी में बताया पीछे क्वेश्चन में, क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट
माइनस कमीशन, बराबर है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन, इसका 10% आफ्टर वाले केस में, बराबर है। अब ये केस में क्या बोला है अच्छे से समझिए, वाई चार्ज कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब ऑल कमीशन का मतलब क्या, एक्स का भी कमीशन माइनस करो और वाई का भी कमीशन माइनस करो और उसका जो नेट इंपैक्ट आएगा उसका 10%। मतलब ये देखो क्या करना है ये केस में कि जैसे हम लोगों ने पिछले केस में सिंपल कमीशन माइनस किया था, अब नेट प्रॉफिट में से हम लोग पहले एक्स का कमीशन माइनस करेंगे, बराबर है। फिर वाई का कमीशन माइनस करेंगे, वाई का कमीशन माइनस करेंगे। ये दोनों कमीशन माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 10%। समझा ये? देखिए देखिए समझिए, नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर कमीशन, चलो बिफोर एनी कमीशन, एनी कमीशन, एनी कमीशन माइनस एक्स कमीशन, एक्स कमीशन है क्योंकि हम लोगों को दिया है, ठीक है। फिर जो आएगा, फिर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन, ठीक है, आफ्टर एक्स कमीशन। फिर उसमें से माइनस करेंगे वाइस कमीशन, वाइस कमीशन। अब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर ऑल कमीशन, ऑल कमीशन। ये समझा आपको क्या किया, नेट प्रॉफिट में से एक्स का कमीशन माइनस किया तो जो आया उसको बोलेंगे आफ्टर एक्स कमीशन, जो भी अमाउंट आया। फिर उसमें से वाई का कमीशन माइनस किया तो क्या आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। ऑल कमीशन मतलब एक्स का भी कमीशन और वाई का भी कमीशन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है, बराबर। अब ये वाले केस में आप लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन दिया है, ठीक है, कितना दिया, 55,000, चलो लिख दिया, ठीक है। और हम लोगों ने एक्स का कमीशन पे निकाल दिया कितना, 5,500 रुपए, मतलब ये बचा हमारा 49,500, बराबर। ये समझा, 49,500। अब हम लोगों को y का कमीशन निकालना है, पर y का कमीशन हम लोगों को कैसे निकालना है, ये 10%, 10% से। अब क्या करेंगे, सिंपल, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, अब भैया इसका कमीशन पता नहीं, इसका कमीशन पता नहीं, इसको मानो x और इसको 0.1x, ये समझा से। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, 49,500 माइनस 0.1x इक्वल टू x, मतलब 49,500 इक्वल टू 1.1x, मतलब 49,500 डिवाइड बाय 1.1, मतलब x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए चलो देखते कितना आता, 49,500 डिवाइड बाय 1.1, ये आया 45,000। कितना आया, 45,000। क्या निकला ये 45,000 x, मतलब ये वाली अमाउंट कितना निकला हमारा, 45,000। और 45,000 का 10% मतलब कितना, 4,500। देखिए 4,500। अब देखिए 49,500 में से 4,500 माइनस करो, बराबर 45,000 आ रहा है, मतलब क्रॉस वेरीफाई हमारा सही हो रहा है। अब जिसको ये सारी चीजें नहीं करना ना, वो सिंपल ध्यान रखो, उसने क्या करना है, सिंपल नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन, ठीक है, जैसे ये था नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन, एक्स कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अब डायरेक्ट आंसर कैसे आता है, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन, एक्स का कमीशन माइनस करने के बाद कितना आया, 49,500 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10। चलो देखते कितना आया, 49,500 इनटू 10, सॉरी 49,500 इनटू 10 डिवाइड बाय 110, कितना आया, देखिए 4,500, कितना आया, 4,500, बराबर है 4,500। क्या निकला ये, y का कमीशन। समझ में आ रहा, आई होप आपको समझाओ। ये मैंने कुछ कंसेप्ट थ्रू बताया आप लोगों को, बराबर है कि भैया लॉजिक क्या चल रहा है,
जिन लोगों को रटना है उनके लिए सिंपल फॉर्मूला है बढ़िया, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि रटो मत, ये कंसेप्ट समझो, पर आपको ये दोनों चीजें लिखना है अभी फिलहाल। हाँ, पेपर में आपको यही लिखना है, ये और ये चीज, ये सारी चीजें कैलकुलेशन नहीं करना है। ये कैलकुलेशन इसलिए बताया कि भैया कंसेप्ट समझे कि हो क्या रहा है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझाओ अच्छे से, क्वेश्चन समझाओ तो भैया फिर भी एक बार खुद ट्राई करके देखिए और अच्छे से समझिए, नहीं समझा तो फिर से वीडियो चलाइए, बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।